हेलो स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में क्लास 7th एडगेट बुक का लेसन 10 द मॉडर्न वे सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं ये आपकी न्यू सेशन की लेटेस्ट बुक है जिसके आज हम कंप्लीट आंसर जानने की कोशिश करेंगे। आप देख पा रहे हैं चैप्टर का नाम जैसे लिखा हुआ आ रहा है द मॉडर्न वे, जिसका मतलब है मॉडर्न मतलब होता है आधुनिक, वे मतलब होता है रास्ता। तो आधुनिक रास्ता के बारे में बात हो रही है। ये आपकी बुक में एक पोएम दी हुई है, इसके हम आज प्रश्नोत्तर सॉल्व करेंगे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड राइट, सही विकल्प चुनकर लिखें। इसमें आपको 4 में से जो भी सही आंसर होगा उसको टिक करना है। क्वेश्चन नंबर 1, वेयर इज़ द रॉकेट वेटिंग फॉर द पोएट फ्रेंड। जो पोएट हैं और उनका जो दोस्त है, कवि के जो मित्र हैं, वेयर मतलब कहाँ, रॉकेट मतलब आप जानते ही हैं, वेटिंग मतलब इंतज़ार करना, पोएट मतलब होता है कवि, फ्रेंड मतलब दोस्त। तो पोएट के जो कवि के जो मित्र हैं उनका जो रॉकेट था उन कहाँ इंतज़ार कर रहा था। ए ऑप्शन इनसाइड अंदर, बी ऑप्शन आउटसाइड बाहर, सी ऑप्शन नियर द मून चंद्रमा के पास, डी ऑप्शन नियर द सन, सन मतलब सूर्य और मून मतलब चंद्रमा। तो यहाँ सही आंसर क्या है, कहाँ इंतज़ार कर रहा था, आउटसाइड मतलब बाहर। ठीक है, इसका आप आंसर आप पोएम अगर आपने पढ़ी होगी तो इसके आंसर आपको आसानी से मिल जाएंगे। जैसे यहाँ देख सकते हैं आप, ये जो पोएम है आपकी वो मैंने यहाँ रख दी है, इसमें से आप देख सकते हैं। माई रॉकेट वेटिंग जस्ट आउटसाइड, ये पोएम की लाइन है। तो यहाँ इसका आंसर क्या है, आउटसाइड मतलब उनका रॉकेट जो है वह बाहर इंतज़ार कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 2, 3 डायमेंशनल कंटेनिंग पोजीशन एंड डायरेक्शन इज कॉल्ड। स्थिति और दिशाओं के युक्त त्रियामी को क्या कहा जाता है। 3 डायमेंशन मतलब होता है त्रियामी मतलब 3 डायरेक्शन, और पोजीशन मतलब होता है स्थिति, डायरेक्शन मतलब होता है क्या, दिशाएं। तो उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, रॉक स्पेस कहते हैं। क्या कहते हैं, डी ऑप्शन स्पेस। ए जो है अर्थ, अर्थ मतलब होता है पृथ्वी, सी ऑप्शन फायर, फायर मतलब आग, बी ऑप्शन रॉकेट, रॉकेट मतलब रॉकेट, और डी मतलब स्पेस मतलब क्या है, अंतरिक्ष। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, अंतरिक्ष, क्योंकि इसमें अंतरिक्ष में ले जाने की बात कही है कविता में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, इफ़ यू गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू गो टू मार्स व्हाट वुड यू रिएक्शन बी। अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है मंगल पर जाने की, मार्स मतलब क्या है, मार्स मतलब है मंगल। क्या है मार्स मतलब, मंगल। मंगल ग्रह है उसे क्या बोलते हैं, मार्स। तो यदि आपको मंगल ग्रह पर जाने का अवसर मिले तो आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी, आपका रिएक्शन क्या होगा अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिले कहाँ पर जाने की, मंगल पर आपको अगर अवसर मिले, इसका मतलब क्या है, अवसर। तो इसका सही ऑप्शन देखते हैं, इसका सही ऑप्शन डी ऑप्शन है, यू वुड बी वेरी ग्लैड टू गो, मतलब आप बहुत खुश होंगे अगर आपको मौका मिलेगा तो। ए ऑप्शन क्या है, ए ऑप्शन दिया है ये, यू शुड एग्री टू गो, आप सहमत हो जाएंगे जाने के लिए। सी ऑप्शन, यू वुड बी इन डिलेमा, आप दुविधा में होंगे, डिलेमा मतलब होता है दुविधा, मतलब आप सोच नहीं पा रहे जाएं कि नहीं जाएं। बी ऑप्शन, यू वुड डिनाई टू गो, डिनाई मतलब मना करना, टू गो मतलब जाने के लिए, आप मना कर देंगे जाने के लिए। या डी ऑप्शन, यू वुड बी वेरी ग्लैड टू गो, मतलब आप बहुत खुश होंगे जाने के लिए। तो सही ऑप्शन क्या है, बी। आप अपने अनुसार इसका आंसर लगा सकते हैं, क्योंकि अलग अलग प्रकार से इसके आंसर हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इनसर्कल द ऑड वन। आपको इनसर्कल करना है मतलब घेरा लगाना है ऑड वन पर। ऑड मतलब होता है विषम, मैंने बताया था आपको, इसे आपने गणित में पढ़े होंगे, विषम 3, 5, 7 इस प्रकार से विषम। तो इसमें हिंदी जो है, इंग्लिश में जो ऑड हैं उनको मतलब क्या है कि 4 में से आपको 3 को समानता होगी, 1 भिन्न होगा, आपको उसमें से छाट कर लिखना है।
ए वाला देखते हैं, वीनस, मार्स, अर्थ, सन। तो यहाँ पर 3 हैं जो ये अलग हैं, है ना। और जो ये जो हैं ये क्या हैं, प्लेनेट हैं। क्या हैं, प्लेनेट। प्लेनेट मतलब समझते हैं आप, ग्रह। क्या है, ग्रह। और जो ये है सन है वो क्या है, स्टार, मतलब एक तारा है। सूर्य क्या है, एक तारा है। ठीक है, क्या है, एक तारा। तो अपन को 3 में से अलग हो गया ये कि एक जो सूर्य है वो क्या है, तारा, और बाकी 3 चीज़ें क्या हैं, प्लेनेट। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सन। इसके बाद बी देखते हैं, रोज़, लोटस, ट्री, लिली। ये जो रोज़ है ये गुलाब, लोटस मतलब होता है क्या, कमल, और ट्री मतलब होता है पेड़, और लिली मतलब होता है एक फूल है। लिली मतलब होता है फूल, एक प्रकार का फूल, और ट्री मतलब क्या है, पेड़। तो क्या अलग है इसमें, पेड़। बाकी 3 चीज़ें फूल है और एक पेड़ है, तो इसमें अलग क्या हो जाएगा आंसर, इसका आंसर हो जाएगा ट्री। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। राइट द अपोजिट वर्ड ऑफ द वर्ड मॉडर्न। मॉडर्न का अपोजिट बताना है। अपोजिट के मैंने और भी मतलब बताए आपको, जैसे क्या बोलते हैं, एंटोनिम, ये भी अपोजिट ही कहलाता। इसकी हिंदी क्या है, बिलोम। बिलोम मतलब जो एक दूसरे के उल्टे हों, जैसे एग्जाम्पल डे मतलब दिन, तो डे का क्या हो जाएगा, नाइट। क्या हो जाएगा, नाइट। ठीक है, डे का क्या हो जाएगा, नाइट। अपोजिट वर्ड अपोजिट हो गए दोनों। इसके बाद इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर एशियंट। एशियंट का मतलब क्या है, पुराना, जैसे प्राचीन, जो बहुत पहले का हो। और मॉडर्न का मतलब क्या है, आधुनिक, जो अभी अपन देख रहे हैं, जो चल रहा है। करेंट मतलब क्या है, वर्तमान। इसका मतलब क्या है, प्राचीन। क्या है, प्राचीन। और न्यू का मतलब भी मॉडर्न, जैसे नया, है ना। और लेटेस्ट मतलब भी नवीनतम, जैसे हम बोलते हैं लेटेस्ट मोबाइल दिखाओ, नया मोबाइल, न्यू मोबाइल, है ना। करेंट मतलब होता है वर्तमान। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन, एशियंट, क्योंकि अपोजिट पूछा है। मॉडर्न का मतलब हमने अभी पढ़ा है, आधुनिक। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे, ये आपकी पोयम यहाँ मैंने रख दी है, इसमें से आपको आंसर छांट कर लिख सकते हैं आप। आपने पोयम पढ़ी होंगी, जैसे इसके जो पोएट है वो कौन है, जैकलीन न्यूमैन। इसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। क्वेश्चन नंबर 6। द पोएट इनवाइट्स। पोएट ने किसको इनवाइट किया, किसको न्योता दिया, है ना। पोएट्स इनवाइट टू विजिट मार्स। मार्स पर जाने के लिए, मंगल पर जाने के लिए पोएट ने, कवि ने किसको बुलाया, तो हर फ्रेंड मतलब अपने दोस्त को बुलाया। अपने दोस्त को हर फ्रेंड, यहाँ पर लिखा हुआ पोएट वांट टू टेक हर फ्रेंड। हर फ्रेंड के लिए लिखा है ना यहाँ पे कि पोएट चाहता है कि उसका दोस्त कहाँ जाए, एक राइड पर, एक यात्रा पर जाए उसके साथ रॉकेट में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, हर फ्रेंड। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7। द पोएट विल हैव फन विथ। पोएट किसके साथ मजा करने की बात कर रहा है, तो इसका क्या है आंसर, ऑल द स्टार्स। सभी सितारों के साथ मज़े करेंगे। आपने देखा था पोएम में हमने पढ़ी थी जब, तो उसमें क्या था, पहला ये था कि हम सबसे पहले मून पर चलेंगे एक यात्रा करने के लिए, और अगर हमारे पास समय बचेगा तो हम कहाँ चलेंगे, मार्स पर चलेंगे, और रात में सितारों के साथ, स्टार्स के साथ मज़े करेंगे। तो ये लाइन आपको यहाँ कहीं ना कहीं है, जो ग्रेट फन एट नाइट विथ ऑल द स्टार्स, मतलब रात में स्टार्स के साथ, सितारों के साथ बहुत ही मज़े करेंगे। ठीक है, तो ये वाली लाइन यहीं से उठा ली गई है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8। द राइमिंग वर्ड फॉर राइड इज। तो यहाँ राइमिंग वर्ड पूछा है। राइमिंग मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है तुकांत। तुकांत शब्द मतलब जिसमें तुक बने। क्या बने, तुक, जैसे कैट, रेट, है ना, बैट, सेट। इस प्रकार से आपको बोलने में सब एक से लग रहे होंगे। तो ऐसे ही इसका आंसर क्या बना दिया उन्होंने, साइड। राइड का क्या बना दिया, साइड।
और भी बन सकता था हाइड। इस प्रकार से ये तुकांत शब्द हो जाएंगे। इसके बाद हम अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। द ऑड वर्ड फ्रॉम ग्रास, ट्री, प्लांट, सॉइल इज। ऑड वर्ड बताना है, मतलब जो 4 शब्द दिए हैं इसमें से कुछ ना कुछ एक अलग होगा, विषम होगा, ऑड होगा, थोड़ा अटपटा लगेगा आपको पढ़ने में। तो देखते हैं, ग्रास जो कि एक घास है, ट्री एक पेड़, प्लांट्स मतलब पौधे, सॉइल मतलब मिट्टी। तो ये जो 3 चीज़ें हैं ये क्या हैं? जीवित हैं, लिविंग हैं। क्या है? लिविंग। लिविंग मतलब होता है जीवित है ना। और बाकी ये जो मिट्टी है वह क्या है? निर्जीव। तो इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा? सॉइल। सॉइल का मतलब क्या है? मिट्टी। इस सॉइल का मतलब क्या है? मिट्टी। ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। द अपोजिट ऑफ द वर्ड स्काई इज। तो स्काई का अपोजिट पूछा है, मैंने अभी बताए थे। अपोजिट के लिए हम एंटोनेम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंटोनेम। और बिलोम भी बोलते हैं इसको। जैसे मॉर्निंग का क्या हो जाएगा? इवनिंग। इस प्रकार से स्काई का मतलब क्या है? आसमान। अर्थ का मतलब क्या है? पृथ्वी। तो ये आंसर ऐसे हो जाएंगे। अर्थ मतलब होता है पृथ्वी, स्काई मतलब होता है आसमान। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 1 वर्ड और 1 सेंटेंस। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या एक वाक्य में लिखें। क्वेश्चन नंबर 11। वेयर डज द पोएट वांट टू गो इन हिज नेक्स्ट विजिट। मतलब जो पोएट है, कवि है, पोएट मतलब कवि, अपनी अगली यात्रा में कहाँ जाना चाहता है? नेक्स्ट मतलब हो गया अगली, विजिट मतलब होता है क्या? यात्रा। तो कहाँ घूमना चाहता है अगली यात्रा में वह? तो कहाँ? मार्स। मार्स मतलब मंगल पर जाना चाहता है। ये पोएम में आपने देखा होगा कि वो पहले कहाँ जा रहा है? वो बोल रहा है पहले हम कहाँ चलेंगे? ओह कम विथ मी एंड सी द मून। मतलब आओ मेरे साथ और क्या देखो? मून देखो। मून मतलब चंद्रमा देखो। इफ़ वी हैव टाइम, अगर हमारे पास समय बचेगा तो हम कहाँ चलेंगे? मार्स पर। तो दूसरी ट्रिप कहाँ जाना चाह रहा है वो, कि अगर उसके पास समय बचेगा तो वह कहाँ जाना चाह रहा है? मार्स पर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मार्स पर। इसका आंसर आप ऐसे भी लिख सकते हैं, द पोएट वांट टू गो इन हिज नेक्स्ट विजिट टू मार्स। तो यहाँ इसके बाद आप क्या लिख देंगे? मार्स लिख देंगे तो चल जाएगा। ये पूरा बड़ा सेंटेंस हो जाएगा। नहीं तो आप मार्स लिख देंगे तो भी आंसर सही माना जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12। व्हाट काइंड ऑफ ट्रिप इज इट फॉर द पोएट। यह किस प्रकार की ट्रिप है पोएट के लिए? मतलब क्या? काइंड मतलब प्रकार की, ट्रिप मतलब यात्रा, फॉर के लिए, किसके लिए? पोएट के लिए। इसका आंसर पोएम में ही दिया है। प्लीजेंट टेस्ट मतलब सबसे सुखद, जिस चीज़ को करने में आपको आनंद मिलता हो उसे बोलते हैं प्लीजेंट टेस्ट। तो यह पोएम में आपको लाइन दी है, यह देखिए प्लीजेंट ट्रिप है ना। तो यह कैसी है? सबसे सुखद यात्रा है पोएट के लिए, कवि के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13। राइट द एंटोनेम ऑफ द वर्ड इज। एंटोनेम बताना है। फिर आगे आप देखते हैं, इसको मैंने बताया था क्या होता है, ये बिलोंग। और इसी को क्या बोल देते हैं? एंटोनिम। क्या बोलते हैं? एंटोनिम मतलब बिलोंग। तो इसका इज मतलब होता है आसान। इज का मतलब क्या है? आसान। इसका मतलब क्या है? आसान। तो इसका आंसर अपोजिट क्या हो जाएगा? कठिन। डिफ़िकल्टी मतलब होता है क्या? कठिन। क्या होता है? कठिन। और इजी मतलब क्या है? आसान। अगर आपको जो शब्द मैं बताते जा रहा हूँ अगर नहीं समझ में आ रहे हैं तो आप उनकी हिंदी लिख सकते हैं और समझ सकते हैं, ताकि आपको बाद में जब आप आंसर याद करें तो आपको दिक्कत ना हो। राइट द सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड। क्वेश्चन नंबर 14 जो है सिनोनिम्स बताने हैं। सिनोनिम्स का मतलब होता है समानार्थी। समानार्थी है ना, समानार्थी सिनोनिम्स। तो इसका समानार्थी क्या है? मॉडर्न मतलब मैंने अभी जब चैप्टर पढ़ाया था आपको नाम बताया था तो इसका क्या नाम था? मॉडर्न मतलब देखिए आपको ऊपर ही बताया था मैंने आपको, ये देखिए सबसे ऊपर आधुनिक। आधुनिक बताया था। मॉडर्न का मतलब क्या बताया था? आधुनिक। तो इसका हमें समानार्थी बताना है तो इसका क्या हो जाएगा? न्यू। न्यू मतलब नया। ये भी इसका समानार्थी है। दोनों का मतलब एक ही है। या आप यहाँ लेटेस्ट भी लिख सकते थे। क्या लिख सकते थे? लेटेस्ट मतलब भी नया है ना।
तो मॉडर्न का सिनोनिम्स न्यू भी हो सकता है। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 1 और 2 सेंटेंस। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 1 या 2 वाक्यों में लिखें। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट हैज़ द पोएट डन जस्ट बिफोर गोइंग आउटसाइड। कवि ने बाहर जाने से ठीक पहले क्या किया। बिफोर मतलब पहले, गोइंग मतलब जाना, आउटसाइड मतलब बाहर। तो इसका आंसर क्या है, पोएट हैज़ पास्ड हर टेस्ट विथ परफेक्ट ईज। पोएट जो है, कवि जो है, उन्होंने क्या पास कर लिया है, टेस्ट विथ परफेक्ट ईज। कवि ने अपनी परीक्षा पूर्णतः आसानी से उत्तीर्ण कर ली है, मतलब आसानी से उन्होंने परीक्षा पास कर ली है। जो रॉकेट चलाने के लिए एक टेस्ट होता था वह उन्होंने आसानी से पास कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 16, विच वर्ड इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ स्पेसक्राफ्ट इन द पोएम। कविता में अंतरिक्ष यान के स्थान पर कौन सा शब्द प्रयुक्त किया है। विच मतलब कौन सा, वर्ड मतलब शब्द, यूज्ड मतलब प्रयोग में किया गया है, प्लेस मतलब स्थान पर, किसके, स्पेसक्राफ्ट के। इसको क्या बोलते हैं, स्पेसक्राफ्ट मतलब होता है अंतरिक्ष यान। जो अंतरिक्ष में जाते हैं, स्पेस में जाते हैं, जिस पर बैठ के हम अंतरिक्ष यात्री उसमें स्पेस में जाते हैं, उन्हें उसको क्या कहते हैं, अंतरिक्ष यान। पोएम में किस शब्द को अंतरिक्ष यान की जगह प्रयोग किया गया है, तो वो क्या है, रॉकेट। रॉकेट भी अंतरिक्ष में ले जाने के लिए काम आता है। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट थिंग वुड यू लाइक टू टेक विथ यू व्हाइल यू आर गोइंग ऑन अ ट्रिप विथ योर फ्रेंड। आप अपने साथ कौन कौन सी चीज़ें ले जाना पसंद करेंगे जब आप अपने दोस्त के साथ ट्रिप पर जाएंगे। जब आप अपने दोस्तों के साथ यात्रा पर जा रहे हों तब अपने साथ क्या क्या चीज़ें ले जाना चाहेंगे। इसका आंसर क्या है, आई वुड टेक स्नैक्स, वाटर एंड फर्स्ट एड किट। मैं अपने साथ क्या ले जाऊंगा, स्नैक्स मतलब नाश्ता, वाटर मतलब पानी, और फर्स्ट एड किट मतलब होता है प्राथमिक चिकित्सा किट, जिसमें दवाइयाँ होती हैं जो आपको ज़रूरत पड़ने पर काम आएंगी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18, आई हैव हेल्प्ड हिम। इसका हमें क्या बताना है, चेंज इनटू पैसिव वॉइस। तो इसको हम क्या बदलना है, पैसिव वॉइस में। ये कौन सा सेंटेंस है, ये एक्टिव वॉइस में। तो इसमें अपन क्या करेंगे, ये जो है ये इधर आ जाएगा। आई किस चीज़ में बदल जाता है, मी में, ये आपको याद ही रखना पड़ेगा। ही किस में बदल जाता है, हिम में, ठीक है, ऐसे आपको याद रखना पड़ेगा। सी जैसे हर, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये जो हिम है ये कहाँ, यहाँ सब्जेक्ट बन रहा है तो ही में आ जाए। ये जो आई है ये ऑब्जेक्ट बन रहा है तो ये कहाँ पे आ जाएगा, मी में, और बाय लगता ही हमेशा। अब ये जो वर्ब का फॉर्म है, बाकी जो चीज़ें आप देख रहे हैं ये वर्ब का फॉर्म है। ये ही के साथ क्या आता है हमेशा, सिंगुलर, तो हैज़ आ जाएगा। और ये बी का थर्ड फॉर्म है ये वाला, तो ये इसका क्या हो जाएगा, ही हैज़ बीन प्लेड बाय, हेल्प्ड बाय, ही हैज़ बीन हेल्प्ड बाय मी। मैंने उसकी मदद की। इसमें क्या हो जाता है, इसका जो मीनिंग निकलता है, मैंने उसकी मदद की, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, मेरे द्वारा उसकी मदद की गई। इसके बाद हम देखेंगे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। रीड द लाइन केयरफुली। आपको जो नीचे लाइनें दी हैं उनको केयरफुली आसानी से पढ़ना है। न्यूज़पेपर रीडिंग मतलब आपको अखबार पढ़ना है। द इंडियन टीम ऑफ अजितेश संधू। अजितेश संधू, गगनजीत भुल्लर, हिम्मत राय एंड अनिर्बन लहरी won their qualifier in Thailand on Thursday to take junior team golf final. The final is later this year HTC न्यू दिल्ली। तो इसकी हम हिंदी देखते हैं। पहला नाम कौन है, अजितेश संधू, ठीक। दूसरा कौन है, गगनजीत भुल्लर। फिर तीसरा कौन है, हिम्मत राय। और एक चौथा कौन है, अनिर्बान लहरी। कि भारतीय टीम ने गुरुवार को थाईलैंड में अपना क्वालिफायर जीतकर जूनियर टीम गोल्फ फाइनल में प्रवेश कर लिया है। इसका मतलब यह है जिसका फाइनल इस वर्ष के अंत में होगा। द फाइनल इज लेटर दिस ईयर। एसटीसी ये जगह का नाम दिया हुआ है, कहाँ पे है, न्यू दिल्ली में। तो आपको इसमें
से आंसर छांट कर लिखना है। पहला क्वेश्चन जो दिया है, आंसर द क्वेश्चन, पहला है हाउ मैनी प्लेयर्स हैव क्वालिफाइड इन द गेम। आपको बताना है कितने प्लेयर्स में क्वालिफाइड हैं, तो जिन जिन के नाम होंगे वही क्वालिफाई होंगे। जैसे यहाँ देखिए, ये एक नाम, 2, 3 और ये 4, तो ये आपको 4 लिख देने हैं, या फिर आप गिनती लिख देंगे कि कितने प्लेयर हैं, 4। उसके बाद वेयर आर द प्लेयर्स गोइंग टू प्ले जूनियर गोल्फ फाइनल। जो जूनियर गोल्फ फाइनल है वह कहाँ होने वाला है, कहाँ होने वाला है, इसका आंसर भी देख लेंगे अपन। खिलाड़ी जो हैं कहाँ जा रहे हैं, वो थाईलैंड जा रहे हैं, यहाँ पर लिखा है, देखिए आप कहाँ जा रहे हैं, थाईलैंड। कब जा रहे हैं, थर्सडे को, ठीक है। अकॉर्डिंग टू यू, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट फैक्टर मे बी कंट्रीब्यूटेड ऑन टू दिस रिजल्ट क्वालिफाइंग इन फाइनल। तो आपको बताना है कि आपके अनुसार इस परिणाम में किन कारणों का योगदान रहा होगा फाइनल में क्वालिफाई करना। अगर क्वालिफाई किया हमने फाइनल में तो इसका क्या कारण है, तो पहला क्या है, टीम वर्क, फिर क्या है, स्किल्स मतलब कौशल। तो इसकी सही आंसर ये हो जाएंगे कि इसने टीम वर्क में काम किया है और स्किल्स मतलब अपने कौशल पे काम किया है। क्वेश्चन नंबर 4, दे हैव करेज चेंज इनटू नेगेटिव। तो हमें इसमें नेगेटिव में बदलना है। नेगेटिव में हम जब भी बदलते हैं तो क्या लग जाता है, नोट। क्या लगता है, नोट। जैसे यहाँ पे देखिए, दे डू नॉट, नोट आ गया, हैव, फिर क्या है, करेज। उनके पास क्या, करेज नहीं है, साहस नहीं है। इसका मतलब क्या है, पहला जो लिखा है उनमें लिखा है उसमें साहस है, इसका मतलब उनमें साहस है, इसका मतलब क्या है, उनमें साहस नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5, पिक आउट द ऑड वन। इसमें हमें फिर से ऑड वन बताना है, मतलब कुछ अलग जो हो 4 में से। हॉकी एक गेम है, क्रिकेट भी एक खेल है, गोल्फ भी एक खेल है, ड्रम जो है बजाने के काम आता है। तो जो ड्रम है इसका आंसर सही हो जाएगा क्या, ड्रम, क्योंकि यह है बजाने के काम आता है, बाकी 3 खेल हैं। क्वेश्चन नंबर 20, राइट अ पैराग्राफ ऑन माई फेवरेट टीचर। आपको एक पैराग्राफ लिखना है अपने पसंदीदा शिक्षक के ऊपर, विद द हेल्प ऑफ द हिंट गिवन बिलो। जो ये नीचे हिंट दी हुई हैं उनके अनुसार आपको यह पैराग्राफ लिखना है। जैसे उनका नाम, उनकी एज, उनका सब्जेक्ट, वो क्या पढ़ाते हैं, उनकी टीचिंग स्टाइल आपको कितनी मतलब पसंद है और किस तरह से आपको पढ़ाते हैं। अफेक्सिनेटेड मतलब स्नेही, वह कितने प्रेमी हैं। काइंड मतलब दयालु हैं। पंचुअल मतलब ईमानदार हैं। सिंसियर मतलब कर्तव्यनिष्ठ है अपने काम के प्रति। इसके बाद देखिए आप, लिखा हुआ है माय फेवरेट टीचर। मेरे टीचर जो फेवरेट हैं उनका नाम क्या है, नितिन पटेल, जो कि अबाउट 40 ईयर्स ओल्ड। वह कितने साल के हैं, 40 साल के हैं। एंड टीचर्स अस इंग्लिश, हमें क्या पढ़ाते हैं, इंग्लिश पढ़ाते हैं। हिज टीचिंग स्टाइल इज़ वेरी सिंपल। उनकी जो टीचिंग स्टाइल है वो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसानी से समझ जाते हैं हम सब। इंटरेस्टिंग भी है, मज़ेदार भी है। एंड ही ऑलवेज एक्सप्लेन एवरी टॉपिक विथ रियल लाइफ एग्जाम्पल। और जो वो हर टॉपिक, हर विषय को अपने रियल एग्जाम्पल के अनुसार समझाते हैं, जो हमारे वास्तव में जीवन में उपयोग किए जाते हैं। ही इज़ वेरी अफेक्शनेटेड एंड काइंड टू वर्ड। वे सभी छात्रों के प्रति बहुत स्नेही और दयालु हैं। एंड ही इनकरेज अस टू डू आवर बेस्ट। वह हमें प्रोत्साहित करते हैं कि हम अपना बेस्ट दे सकें, अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। ही आल्सो पंक्चुअल, सिंसियर एंड ड्यूटीफुल विच इंस्पायर अस टू फॉलो गुड हैबिट्स। वे समय के पाबंद, ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ हैं। पंक्चुअल मतलब होता है क्या, पाबंद, जो समय के पाबंद हो। सिंसियर, ड्यूटीफुल। बिकॉज ऑफ his guidance and friendly nature, he is loved and respected by everyone in the class. उनके मार्गदर्शन और मिलनसार स्वभाव के कारण कक्षा में सभी उन्हें प्यार सम्मान देते हैं। तो इस प्रकार ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब अगला चैप्टर हम लोहरी वाला चैप्टर डिस्कस करेंगे। ऐसा है आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। जिस चीज़ में आपको दिक्कत आ रही है आप कमेंट में लिख सकते हैं, और आप अब आगे का कौन सा चैप्टर चाह रहे हैं वो भी कमेंट में लिख दें।